आज हम बात करते हैं नेटफ्लिक्स की एक मशहूर सीरीज़ डेड बॉय डिटेक्टिव के बारे में, जो हाल ही में रिलीज़ हुई। इसके सीज़न फर्स्ट की एपिसोड 3 में दिखाया जाता है कि ये एक डेल्विन हाउस का केस सॉल्व करते हैं। उस डेल्विन हाउस के केस के ऑनर सुजन एडविन, चार्ल्स और क्रिस्टल के पास आती है और वो बताती है कि मेरी डेथ आज से कुछ दिन पहले हुई। मैं अपनी डेथ के बाद उस घर में गई और मुझे वहाँ से बहुत ज़्यादा चीखों की आवाज़ें आईं, जैसे कोई मुर्दे उसमें कैद हों। तो मैं चाहती हूँ कि ये केस आप सॉल्व करें। तो एडविन, चार्ल्स और क्रिस्टल इस केस को सॉल्व करने के लिए मान जाते हैं और वो उसकी मदद करते हैं। इस काम के लिए वो इस बारे में रिसर्च करते हैं। तो देखा जाता है कि एडविन और निको एक लाइब्रेरी में जाते हैं इस केस के बारे में रिसर्च करने, और दूसरी साइड पे देखा जाता है कि क्रिस्टल और चार्ल्स इस केस के बारे में जेन से पूछते हैं कि बताओ तुम्हें कुछ इस केस के बारे में पता है। तो वो उनको उस केस के बारे में सारा कुछ बताती है कि ये आज से 30 साल पुराना केस है, जिसमें एक बाप ने अपनी दोनों बेटियों और अपनी बीवी को मार दिया। और ये सब सुनकर वो कहते हैं कि अब हम इस केस के बारे में रिसर्च करेंगे। जब वो इस केस के बारे में रिसर्च करने के लिए निकलने लगते हैं तो वहाँ विच आ जाती है और विच इनको खूब डराती धमकाती है। तो ये चारों रिसर्च करने के बाद तय करते हैं कि अब हम डेल्विन हाउस में जाएंगे। तो फिर एडविन, चार्ल्स और क्रिस्टल डेल्विन हाउस चले जाते हैं, जबकि निको को पीछे छोड़ देते हैं। वो तीनों जाते हैं और देखा जाता है कि उनके पीछे कैट किंग ने 2 बिल्लियों को लगाया होता है। वो कहता है कि इस लड़के एडविन पे तुम खास नज़र रखना। तो वो बिल्लियां घर से बाहर बैठ के ही इन पर नज़र रखती हैं, जबकि क्रिस्टल, एडविन और चार्ल्स जाल में फंस जाता है, जहां वो 2 लड़कियां और उनकी मां फंस जाती है। इसी तरह देखा जाता है कि फिर एडविन और क्रिस्टल मिलकर इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब एडविन और क्रिस्टल इस केस को सॉल्व करते हैं तो उनको दोबारा याद आता है कि जब वो अपनी बीवी को मारने जा रहा था तो उसकी बीवी कह रही थी, ब्रांड क्या तुम म्यूज़िक की आवाज़ बंद कर दोगे। वो उसको बार बार ये कह रही थी। तो ये लोग कहते हैं कि शायद हम उस म्यूज़िक तक ही पहुंच के इस केस को सॉल्व कर सकते हैं। जब वो एक दफ़ा दोबारा सोचते हैं तो वो कहते हैं कि हमने पूरे घर की रिसर्च की, मगर हमें वो रेडियो या कुछ नहीं मिला जिससे हमें पता चल सके कि ये म्यूज़िक की आवाज़ कहाँ से आ रही है। वो कहते जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये म्यूज़िक की आवाज़ कहाँ से आ रही है तो हम इस केस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह क्रिस्टल, एडविन इस केस को सॉल्व करने के लिए पूरे घर की रिसर्च दोबारा से करते हैं और उनको उस बंदे ब्रांड के रूम में से म्यूज़िक की आवाज़ आ रही होती है। तो वो एक अलमारी को साइड पे हटाते हैं और उसके पीछे देखा जाता है कि एक रूम होता है जहां उसने रेडियो रखा होता है और कुछ सीसीटीवी कैमरे भी। उसने अपने पूरे घर में कैमरे लगाए होते हैं जिससे वो अपनी बीवी पर नज़र रखता है, और वो अपनी बीवी पर नज़र रखता है सारा दिन कि मुझे पता चले ये क्या कर रही है। तो उसको पता चलता है कि उसकी बीवी को एक लेटर आता है हैंडसम यूनिवर्सिटी से, जिसमें उसकी बेटी ने एडमिशन लिया होता है। मगर ब्रांड को ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि मेरी वाइफ मुझे छोड़ के किसी हैंडसम नाम के लड़के के साथ भागने वाली है, और वो इनको सबको कत्ल कर देता है। वो इनको मारता है और 30 साल तक वो उनको मारता रहता है। और ये सब केस सॉल्व करने के लिए क्रिस्टल एडविन को कहती है कि हमें वो इमेजेस रिमूव करनी पड़ेंगी जो कैमरा में रिकॉर्ड है। अगर हम वो सारे इमेजेस रिप्लेस कर दें जिसमें वो लेटर आया और वो ब्रांड ने पढ़ा, तो ये सब शुरू से ठीक हो सकता है। अभी क्रिस्टल इतना ही कहती है तो वो डेविल आ जाता है और क्रिस्टल डेविल के वश में आ जाती है, और फिर एडविन ही खाली बचता है जो सब कुछ ठीक कर सकता है। तो एडविन रिस्क लेकर वो सारे इमेजेस को रिप्लेस करता है और नीचे जाके देखते हैं कि वो सब कुछ ठीक हो जाता है। और इनका दोस्त चार्ल्स भी उस जादू से बाहर आ जाता है और ये तीनों इस घर से भाग जाते हैं क्योंकि
उनकी आत्माएं अब आज़ाद हो चुकी हैं और उनको डैड लेने आएगी। ये सब देखकर वो घर से बाहर भाग जाते हैं और डैड उनको ले जाती है। तो ये केस यहीं सॉल्व होता है। और दूसरी साइड पे हमें देखने को मिलता है जब वो लड़कियां ऊपर चली जाती हैं तो उस दुनिया में जाके वो डैड को बताती हैं कि हमारे 2 हीरो लड़कों और उनकी एक इंसानी दोस्त ने हमारी जान बचाई। तो ये सब सुनकर वो हैरान हो जाती है और वो कहती है कि हाँ, मैं इनको ही ढूंढ रही हूँ। अब हम देखते हैं कि डैड को इनका पता चल जाता है और डैड अब इनके पीछे पड़ जाएगी। अब डैड लॉस्ट फाउंड डिपार्टमेंट के जज के पास जाती है परमिशन लेने एडविन और चार्ल्स को इस दुनिया में वापस लाने के लिए, और ये डैड की इस रिक्वेस्ट को यही रिजेक्ट कर देती है। और इसमें हमें मज़ीद ये देखने को मिलता है कि जब एडविन, चार्ल्स, क्रिस्टल और निको जा रहे होते हैं तो उनको वहाँ वो मोंटी मिलता है जो एडविन का वेट कर रहा होता है और वो एडविन को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बुक लेकर आया हूँ और वो तुम्हें मैं आज पढ़ाऊँगा। ये सब देखकर चार्ल्स को जेलसी होती है कि ये मेरे फ्रेंड से क्यों इतना क्लोज हो रहा है। तो असल में विच का यही मकसद होता है, चार्ल्स और एडविन को दूर करना। और ये सब देखकर कैट किंग के जो 2 बिल्लियाँ जो उसने एडविन के पीछे लगाई होती हैं वो भी ये सब देखती हैं और वो कहती हैं कि विच को तो अब कैट किंग कभी नहीं छोड़ेगा। ये एपिसोड यही ख़त्म होती है और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।